तो आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोगों का ग्रामर का सेकंड मेरा लेक्चर है, सेकंड क्लास है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे आज पार्ट्स ऑफ स्पीच हम लोग पढ़ रहे हैं, और पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम लोग प्रॉपर नाउन तक पढ़ लिए हैं, और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉमन नाउन। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आइए आज का हम लोग सेशन चालू करते हैं। यदि आप अभी तक ग्रामर कुछ नहीं जानते हैं ना, तो उन तमाम विद्यार्थियों के लिए यह जो सेशन चल रहा है ना, बहुत ही शानदार सेशन है, और इसमें आप लोग ज्वाइन कीजिए और अपने ग्रामर के कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए BMW ट्रिक वाले रौनक सर से। तो आइए आज का हम लोग सेशन चालू करते हैं। आज हम लोगों का सेकेंड क्लास है ग्रामर का, 11th क्लास का जो हम लोग का सेशन चालू किए हैं, वो मेरा क्या है जी, सेकेंड क्लास है। सेकेंड क्लास है। तो चलिए लिखेंगे कॉमन नाउन। क्या लिखेंगे विद्यार्थी जी? कॉमन नाउन। यहां लिखेंगे कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन समझना है। कॉमन नाउन किसे कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा इसका हिंदी होता है। जातिवाचक संज्ञा। देखिए कॉमन नाउन किसे कहते हैं, बहुत बढ़िया समझने का प्रयास करेंगे। प्रॉपर नाउन के वर्ग के नाम को, किसको जी? नाम को हम कॉमन नाउन कहते हैं। ये बात जब आपको समझ में आ जाएगी ना, तो बहुत मजा आएगा। देखिए इसको समझा देते हैं। मानते हैं ये आपका, ये लड़की हो गई, हम बोल दे गर्ल। क्या बोल दे जी? गर्ल। ये हो गई गर्ल। मानते हैं कि यहां देखिए ये हो गई क्या जी? काजल। यह हो गई मुस्कान। यह हो गई साक्षी। यह हो गई अंजलि। देखिए काजल, मुस्कान, साक्षी और अंजलि, ये क्या हो गया जी? ये प्रॉपर नाउन हो गया। क्या हो गया बुआ? थोड़ा समझेंगे, थोड़ा बढ़िया समझ लेंगे। जब समझ लीजिएगा ना तो मजा आएगा। यहां देख लीजिए, ये सब क्या हो गया जी? प्रॉपर नाउन हो गया। ये भी प्रॉपर नाउन, ये भी प्रॉपर नाउन, और ये भी प्रॉपर नाउन। तो हमने क्या बताया है कि प्रॉपर नाउन के वर्ग को है, जो वर्ग है ना प्रॉपर नाउन का, काजल, मुस्कान, साक्षी, अंजलि, प्रिया, ये सब क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया। इसका वर्ग हो गया, इसका झुंड हो जाए, ग्रुप हो जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कॉमन नाउन। तो हमने लिखा है डिफिनेशन में, प्रॉपर नाउन के वर्ग के नाम को हम क्या कहते हैं जी? कॉमन नाउन कहते हैं। बात समझ में आ रहा है? आइए इसका इंग्लिश हम लोग लिखेंगे। तो गर्ल आपका क्या हो गया जी? कॉमन नाउन हो गया। और इसी का जो क्या होता है, देखिए क्या है? लड़कियां हैं, लेकिन लड़कियां की जो झुंड है, वर्ग है, क्लास है, उसको हम क्या बोलेंगे जी? कॉमन नाउन। इसका इंग्लिश लिखेंगे, द नेम ऑफ अ क्लास ऑफ प्रॉपर नाउन इज कॉल्ड कॉमन नाउन। सोच में लिख लीजिए।
जिसमें हम बोल दे गर्ल, बॉय, काऊ, डॉग, ईटीसी। यहां तक आइए। इसमें एक बहुत ही खूबसूरत नोट है, उसको समझना बहुत जरूरी है। नोट को, नोट नंबर पहला, लिखेंगे यदि कॉमन नाउन वाक्य के शुरू में ना न हो तो उसका प्रत्येक अक्षर छोटा होता है। कहता है यदि कॉमन नाउन वाक्य शुरू में ना हो तो उसका प्रत्येक अक्षर क्या होता है जी? छोटा होता है। इसका इंग्लिश लिख लेंगे। इफ अ कॉमन नाउन is not in the beginning of a sentence, it's every letter is small। देखिए कहता है यदि कॉमन नाउन वाक्य शुरू में ना हो ना तो उसका प्रत्येक अक्षर छोटा होता है। देखिए कॉमन नाउन यदि बॉय है, टेबल है, स्कूल है, फैन है, डिश है, डेट है, यदि कॉमन नाउन है और वाक्य शुरू में नहीं है तो जो भी अक्षर हम लिखेंगे ना सेंटेंस में वो छोटा ही लिखेंगे। चलिए यहां तक पहुंचिए। इफ अ कॉमन नाउन is not in the beginning of a sentence, its every letter is small। if a common noun is not in the beginning of a word, beginning of a sentence, its every letter is small। यदि कॉमन नाउन वाक्य शुरू में ना हो ना तो उसका प्रत्येक अक्षर छोटा होता है। लिख लीजिए। एक सोच लिया जाए, मजा से समझा जाएगा। सोचेज हम कह दें, यहां पर देखिए आई मीट में मिला, यहां पर लिख दू 3, यहां पर लिख दूं, एक सेकंड, 3 GIRLS गर्ल्स। तो क्या होगा जी? गलत हो जाएगा। देखिए गर्ल्स में क्या हो गया, यहां पर देखिए ये मेरा गर्ल्स हो गया कॉमन नाउन। क्या हो गया? कॉमन नाउन। और कॉमन नाउन वाक्य शुरू में थोड़े है कि हम जी यहां पर कैपिटल लिख देंगे। जी कैपिटल कब लिखते हैं? जब यह शुरू में होता। शुरू में नहीं है, देख लीजिए, पढ़ लीजिए। इफ अ कॉमन नाउन इज नॉट इन द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस, इट्स एवरी लेटर इज स्मॉल। यदि कॉमन नाउन वाक्य शुरू में ना होना तो उसका प्रत्येक अक्षर वह छोटा वाला। लिखो, लिखेंगे आई मेट 3 गर्ल्स। अब ये क्या हो गया? स्मॉल हो गया। यहां पर देख लेंगे ये क्या हो गया? स्मॉल हो गया। तो ये मेरा क्या हो जाएगा जी? ये सही हो जाएगा। ये क्या होगा? गलत होगा। देखिए हम कह दूं, यहां पर एक और एग्जांपल ले लूंगा।
सेकंड एग्जाम्पल नंबर सेकंड है, आई हैव 5, यहां पर लिख दो डॉग्स, DOGS डॉग्स। तो क्या हो जाएगा जी, यहां पर देखिए, यहां पर डी क्या हो गया जी, कैपिटल हो गया। जब कैपिटल हो जाएगा ना तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हमने बताया है ना, क्योंकि डॉग मेरा क्या है, कॉमन नाउन है, और कॉमन नाउन वाक्य के शुरू में होगा तभी मेरा क्या होगा, बड़ा होगा, लेकिन बीच में रहेगा तो आपका कैपिटल नहीं लिखेंगे। इसको कैसे लिखेंगे, सही करके, आई हैव 5 डॉग्स। चलिए यहां तक पहुंचे जा, यहां तक पहुंचिए। उसके बाद में हम लिखेंगे कॉमन नाउन, हो गया ना। कॉमन नाउन के बाद में हम लिखेंगे कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन यहां देखेंगे, कलेक्टिव नाउन लिखिए, लिखेंगे कॉमन नाउन के, कॉमन नाउन के समूह, समूह, समूह के नाम को हम, नाम को हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। कॉमन नाउन के समूह को हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। इसका इंग्लिश लिखा जाए, द नेम ऑफ अ ग्रुप ऑफ common noun, the name of a group of common noun is called collective noun, collective noun। यहां तक पहुंचेंगे, the name of a group of common noun is called a collective noun। देखिए डेट इज में लिख लीजिए, बहुत बढ़िया से समझेंगे। डेट इज, यदि कोई आपसे पूछ दे कलेक्टिव नाउन तो आप शॉर्ट फॉर्म में क्या आंसर दे सकते हैं, कलेक्टिव नाउन द नेम ऑफ अ ग्रुप ऑफ कॉमन नाउन। ये इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, ग्रुप ऑफ कॉमन नाउन। क्या बोल सकते हैं, अ ग्रुप ऑफ कॉमन नाउन। चलिए यहां तक आइए, एक नोट इसमें देख लीजिए, बिना कॉमन नाउन के आपका कलेक्टिव नाउन नहीं होता है। नोट लिख लेंगे, नोट एक लिख लीजिए, नोट नंबर पहला, नो COMMON कॉमन नाउन, नो कॉमन नाउन इज इक्वल टू नो कलेक्टिव नाउन। इसको भी लिख लेंगे। यदि कॉमन नाउन नहीं होता ना तो इस जन्म में हम कलेक्टिव नाउन नहीं पढ़ सकते थे। बात समझे कि नहीं, कॉमन नाउन है तो ही हम कलेक्टिव नाउन पढ़ते हैं। समझ में आ रहा है ना। चलिए यहां तक पहुंचिए आप लोग आराम से।
चलिए उसके बाद में थोड़ा सा कहानी को हम समझेंगे सर्च के माध्यम से। सर्च सर्च में हम बोल सकते हैं बंच, ग्रुप, गैंग, गैंग, बंच बोल सकते हैं। अब बंच ऑफ की बोल सकते हैं ना, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, गैंग ऑफ रबर्स बोल सकते हैं, क्राउड बोल सकते हैं, ईटीसी। चलिए यहां तक आइए। एग्जाम्पल्स में एक दो को लिख लेते हैं। ये वो नोट लिख लिया जाए, लिखेंगे सेपरेट, सेपरेट, सेपरेट कॉमन नाउन्स, सेपरेट कॉमन नाउन्स, separate common nouns have separate collective noun। देखिए अलग अलग कॉमन नाउन के लिए अलग अलग कलेक्टिव नाउन आता है, ठीक है। अलग अलग कॉमन नाउन के लिए अलग अलग कलेक्टिव नाउन आता है, याद रख रहिएगा। किसी के सामने किसी कलेक्टिव नाउन को मत घुसा लीजिएगा, गलत हो जाएगा। जैसे में एग्जांपल देखा जाए, हम बोल सकते हैं a group of स्टूडेंट। यहाँ देखिए यदि कॉमन नाउन नहीं होता ना, ये है कह रहे स्टूडेंट्स मेरा कॉमन नाउन है, और यदि कॉमन नाउन नहीं होता तो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट कलेक्टिव नाउन भी नहीं होता। बात समझी कि नहीं जी, याद रख रहिएगा। इसके साथ है ये नहीं कि इसके साथ आप कोई लगा सकते हैं, और गैंग ऑफ स्टूडेंट्स नहीं लिख सकते हैं, याद रख रहिएगा। अलग अलग कलेक्टिव नाउन, अलग अलग कॉमन नाउन के लिए अलग अलग कलेक्टिव नाउन होता है, ठीक है। इसको हम बोल सकते हैं अ गैंग ऑफ रबर, अ गैंग ऑफ रबर्स, डाकुओं का समूह। या बोल सकते हैं अ टीम ऑफ प्लेयर, अ टीम ऑफ PLAYERS, टीम ऑफ प्लेयर्स। चलिए यहां तक आइए। इसके बाद में एक BMW ट्रिक लिखेंगे। BMW ट्रिक, देखिए यहां पर ये होगा या एन होगा प्लस कलेक्टिव नाउन हो, ऑफ हो प्लस, ऑफ हो प्लस में क्या हो जी, पुलर नाउन हो, पुलर नाउन हो, इसके साथ सिंगुलर वर्ब होगा, और अपना का अंग्रेजी क्या होगा जी, इट्स होगा। इसको याद रख रहिएगा। कलेक्टिव नाउन के लिए एक बहुत ही खूबसूरत स्ट्रक्चर है जो हर एग्जाम में पूछता है, आपको हमेशा फंसा देगा इसी से, और आप घन चक्कर में पड़ जाइएगा, जिसके कारण आपका क्वेश्चन बढ़िया से सॉल्व नहीं कर पाएंगे बोर्ड एग्जाम में या किसी भी एग्जाम में। तो देखिए यहां पर एक हम लेंगे कॉमन एरर। क्या लेंगे जी, कॉमन एरर। आइए कि यहाँ एक हम लोग कॉमन एरर देखते हैं।
कॉमन एरर। देखिए कॉमन एरर कहने का मतलब समझ लीजिए, यहां पर हमको गलती को पहचानना है कि किस पार्ट में गलती है। कॉमन एरर समझ लीजिए विद्यार्थी जी, हमको एक सेंटेंस लिख रहा हूं, इस सेंटेंस में आपको गलती को क्या करना है जी, बाहर निकालना है और बताना है कि गलती किस पार्ट में है। चलिए सेंटेंस हम लिखना स्टार्ट करेंगे। यहां पर समझ लेंगे, लिख रहे हैं हम अ a gang of a gang of robbers has sold a gang of robbers has sold all माने सभी their stolen ये एक नंबर हो गया, ये दो नंबर हो गया, तीसरा नंबर है a gang of robbers, ये आपका क्वेश्चन है। A gang of robbers has sold all their stolen things to a शॉपकीपर, एक दुकानदार से, शॉपकीपर यहां पर लिखेंगे नो एरर। यहां देखिए सी नंबर हो गया, ई हो गया आपका डी, ये हो गया आपका ई। और इसमें आपको गलती बताना है कि किस पार्ट में गलती है। कहता अगेंग ऑफ रबर्स, डाकुओं के समूह ने बेच दिया अपना सभी चुराई हुई चीजों को टू अ शॉपकीपर, एक दुकानदार से, नो एरर। इसमें गलती है कि नहीं है? डाकुओं के समूह ने अपनी सारी चीजें एक दुकानदार से क्या कर दिया है जी, चुराई हुई चीज जो है एक दुकानदार से बेच दिया है। अब इसमें बताना है कि इसमें कॉमन एरर कौन है, गलती कहां है। चलिए इसको बताइए आप लोग। चलिए पहले चेक करते हैं कि गलती कहां है। देखिए पहले ए एन चाहिए, तो ए है नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो सही है। कलेक्टिव नाउन है, यहाँ पर ऑफ भी है, उसके बाद में आपका पुलर नाउन भी है, सिंगुलर वर्ब भी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अपना को अंग्रेजी क्या चाहिए, ईट चाहिए, तो यहाँ पर क्या है जी, देयर है। देख लीजिए गलती यहाँ पर पकड़ा गया, यहाँ पर क्या होना चाहिए, ईट्स। यदि ईट्स रहता तो क्या होता जी, एम्स में सही होता, इसमें गलती नहीं होता। ठीक है, नो एरर रहता, लेकिन गलती क्या है जी, सी है। इसके आंसर क्या लिखेंगे जी, इसके आंसर लिखेंगे सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए सी मेरा क्या हो जाएगा इसका जी, आंसर सही हो जाएगा। लिखेंगे सी इज द करेक्ट आंसर। गलती इसमें सिर्फ हमको निकालना था, तो इसमें क्या होगा, इट्स होगा। अपना के लिए इंग्लिश क्या होगा, इट्स, क्या होगा, इट्स। चलिए यहां तक आइए। उसके बाद यहां लिखेंगे कलेक्टिव नाउन, क्या लिखेंगे जी, कलेक्टिव नाउन।
चलिए कलेक्टिव नाउन देख लीजिए। कलेक्टिव नाउन तो हम लोग पढ़ लिए, अब इसके बाद में काइंड्स ऑफ कलेक्टिव नाउन समझना था हमको। उसके बाद में लिखेंगे काइंड्स ऑफ कलेक्टिव नाउन। काइंड्स ऑफ कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन कितने प्रकार के होते हैं जी, इसको समझिए। 2 प्रकार के। ये तो ऐसे होता है 6 प्रकार के, लेकिन हमको 2 ही प्रकार को पढ़ना है, क्योंकि 2 ही एग्जाम में आता है, 6 वाला नहीं आता है, आज तक नहीं आया है, तो फिर उसको पढ़ने की कोई फायदा नहीं है। पहला है आपका प्योर कलेक्टिव नाउन। प्योर कलेक्टिव नाउन। दूसरा है आपका नाउन ऑफ मल्टीट्यूड। नाउन ऑफ मल्टीट्यूड। पहला है प्योर कलेक्टिव नाउन, दूसरा क्या है जी, नाउन ऑफ मल्टीट्यूड। इसको समझेंगे और पहला हेडिंग ला लेंगे और हम लोग पढ़ेंगे। अब यहां तक समझिए, पहला हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे प्योर कलेक्टिव नाउन। यहां देखते हैं, लिखेंगे प्योर कलेक्टिव नाउन। प्योर कलेक्टिव नाउन लिखिए, इसका हिंदी लिखेंगे वह कलेक्टिव नाउन वह, चाहे लिखेंगे जब कलेक्टिव नाउन से जब कलेक्टिव नाउन से एक व्यक्ति या एक शरीर, जब कलेक्टिव नाउन से एक व्यक्ति या एक शरीर का बोध हो तो उससे हम प्योर कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जब कलेक्टिव नाउन से एक व्यक्ति एक शरीर का बोध हो, उससे हम क्या कहते हैं जी, प्योर कलेक्टिव नाउन कहते हैं। चलिए यहां तक आइए। इसका इंग्लिश लिखेंगे इसका इंग्लिश लिख लीजिए। when a collective noun denotes a single body is called pure collective noun, देखिए कहता है व्हेन अ कलेक्टिव नाउन डिनोट्स अ सिंगल बॉडी इज कॉल्ड अ प्योर कलेक्टिव नाउन। वह कलेक्टिव नाउन जिससे एक व्यक्ति या एक शरीर का बोध हो,
समझ रहे हैं ना, एक व्यक्ति एक शरीर का बोध। अभी हम समझाएंगे इसको बहुत बढ़िया से, पहले इसको लिख लीजिए। एक नोट लिख लीजिए पहले। इसके साथ सिंगुलर वर्ब तथा अपना अपना का अंग्रेजी इट्स होता है। अब इसको समझाएंगे हम आपको बहुत ही धांसू तरीके से, और समझ में भी आएगा आपको। ये देखिए, अब हम समझेंगे प्योर कलेक्टिव नाउन। मानते ही हो गया आपका फैमिली, क्या हो गया, ये हो गया आपका फैमिली, समझिए फैमिली। जब फैमिली में, देखिए ये हो गया फैमिली। जब फैमिली में सभी लोगों का मत, क्या जी, मत, विचार क्या हो जाए, एक हो जाए, ये है फैमिली। अब फैमिली में सभी लोगों का मत क्या हो जाए जी, एक हो जाए, क्या हो जाए जी, एक हो जाए, उसको हम बोलते हैं प्योर कलेक्टिव नाउन। देखिए, मानते हैं आपके परिवार में कोई कहे कि नहीं कि आज हम लोग दाल चावल सब्जी खाएंगे, और जब परिवार के सब लोगों का, माता का, पिता का, भाई का, बहन का, हर लोगों का मत जब एक हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी, एक हो जाएगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे जी, प्योर कलेक्टिव नाउन। कोई कहे कि ना आज हमको जाना है दिल्ली, और जब आपके परिवार के पूरा सदस्य बोले कि ना चलना है दिल्ली, तभी उसको क्या कहेंगे जी, प्योर कलेक्टिव नाउन। बात समझ रहे हैं कि नहीं, तो ये बात समझना है। किसी आपके परिवार में कोई कह रहा है कि नहीं कि हमको क्या चाहिए जी, स्कॉर्पियो चाहिए, ब्लैक वाला स्कॉर्पियो, कोई कहेगा ना फॉर्च्यूनर चाहिए, कोनो कहेगा कि बीएमडब्ल्यू चाहिए, कोई कहेगा आपको रेंज रोवर चाहिए। जब सबका मत अलग अलग हो जाएगा बाबू, तो उसको प्योर कलेक्टिव नाउन थोड़े कहते हैं। जब सभी का मत एक हो जाए, उसको क्या कहेंगे, प्योर कलेक्टिव नाउन, समझिए। तो इसके साथ इसको क्या बोलेंगे हम, प्योर कलेक्टिव नाउन। और इसके साथ हम जानते हैं सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, और अपना का अंग्रेजी किसका प्रयोग करते हैं, इट्स का, याद रख रहेंगे। जब परिवार के सभी लोगों का मत क्या हो जाए जी, एक हो जाए, है ना, तो उसको हम कहेंगे, चलिए यहां तक आइए, उसके बाद में हम जानेंगे अब एग्जाम्पल। यहां देखेंगे एग्जाम्पल्स में। हम कहते समिति, समिति इस बात पर, इस बात पर एक है, समिति इस बात पर एक है। देखिए समिति इस बात पर एक है, मानते हैं कि एक कमेटी बैठाया गया किसी
ट्रीटी के लिए, किसी समझौता के लिए एक समिति को गठन किया गया और उस समझौता में, उस ट्रीटी में सभी लोगों ने क्या किया जी, सभी का जब मत एक हो गया, सभी का विचार एक हो गया, सभी लोग एक बात पर क्या हो गया जी, अड़ गए ना, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, प्योर कलेक्टिव नाउन। समझिएगा, तो लिखेंगे द कमिटी इसका इंग्लिश लिखेंगे द कमिटी इज वन ऑन दिस मैटर। चलिए यहां तक आइए। एक और हम लिख लेते हैं एग्जाम्पल। पंचायत ने अपना निर्णय सुना दिया या दे दिया। पंचायत ने अपना निर्णय दे दिया। पंचायत ने अपना निर्णय दे दिया है। देखिए, पंचायत मानते हैं कि आपके गांव में पंचायती हुई, पंचायती किस कारण हुई, किस रीजन से हुई, तो आपके गांव में कोई क्या किया था जी, चोरी कर लिया था। जब गांव में कोई चोरी कर गया था और आपके गांव में एक पंचायत हुई, तो पंचायती में आपके गांव के जितने भी बड़े बुजुर्ग थे, जो समझदार लोग थे, उनको क्या किया गया जी, एक जगह बुलाया गया, संगठित किया गया, आमंत्रित किया गया था उस निर्णय को लेने के लिए, उसको क्या देने के लिए जी, पनिश करने के लिए। तो क्या हुआ, सभी लोगों ने उस जो गांव में चोरी किया हुआ इंसान था उसको क्या किया जी, कोई अगर बोलता नहीं इसको 10,000 रुपया का जुर्माना लगाया जाए, कोई कहता नहीं इसको फांसी पर चढ़ाया जाए, कोई कहता नहीं इसको मुड़ी का मुंडन कराकर गांव में घुमाया जाए गधा पर बैठाकर। बात समझिएगा, जब पंचायत के सभी लोगों का मत अलग अलग हो जाता, तो क्या पंचायत अपना निर्णय कभी सुना पाता जी, नहीं सुना पाता। जब पंचायत के सभी लोगों का मत विचार एक हो गया होगा कि नहीं, गरीब परिवार से लड़का आया है, इसको ज्यादा तंग नहीं करेंगे, 5,000 रुपया ले लीजिए, दंड कर दिया जाए और इसको छोड़ दिया जाए। जब पंचायत के सभी लोगों का मत एक होगा तभी ना वो अपना डिसीजन देंगे लोग, ना तो पंचायत के सभी लोगों का यदि मत एक नहीं हो, डिसीजन एक नहीं हो, तो पंचायती को नेक्स्ट डे पोस्टपोन कर दिया जाएगा, बढ़ा दिया जाएगा। बात समझना था, यही बात समझना है। आइए इसका इंग्लिश हम लोग लिखते हैं। पंचायत का इंग्लिश होता है द जूरी। द जूरी, इसके साथ सिंगुलर वर्ब लिखेंगे, द जूरी हैज, प्रेजेंट परफेक्ट में है तो द जूरी हैज गिवन, द जूरी हैज गिवन, अपना का अंग्रेजी क्या होगा जी, इट्स डिसीजन, निर्णय। चलिए इसको लिख लेंगे, डिसीजन लिख लीजिए। ओ यार, डिसीजन का लिख दिए, डिसीजन। प्रिया, पानी उन्हें थोड़ा दे सकती है।
चलिए इसके बाद में हम जानेंगे नाउन ऑफ मल्टीट्यूड। यहां तक पहुंचिए, थोड़ा पानी उन्हें पिया जाए, गला सूख गया है, गर्मी का दिन भी है, आप लोग जानते भी हैं। इसके बाद में मेरा नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट नाउन ऑफ मल्टीट्यूड। क्या है सर? नाउन ऑफ मल्टीट्यूड। दूसरा मेरा है नाउन ऑफ मल्टीट्यूड। लिखेंगे जब कलेक्टिव नाउन से अलग 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 व्यक्ति का बोध हो, तो हम नाउन ऑफ मल्टीट्यूड आइए इसका इंग्लिश लिख लेते हैं। When a collective noun, when a collective noun denotes अलग अलग सेपरेट what is called noun of multitude। चलिए यहाँ तक आइए, थैंक यू। हाँ मिल सकता है, ले लीजिए। ले लो प्रिया। चलिए इसके बाद में एक नोट लिखेंगे। यहां पर हम लिख सकते हैं इट इज कॉल्ड या इज कॉल्ड, कोई दिक्कत नहीं है, एक नोट लिखना है। नोट नंबर पहला, इसके साथ प्लूरल वर्ब तथा अपना का अंग्रेजी, इसके साथ प्लूरल वर्ब तथा अपना का अंग्रेजी देयर होता है। देखिए इसके साथ प्लूरल वर्ब तथा अपना अंग्रेजी क्या होता है जी? देयर होता है। यहां तक पहुंचेंगे।
आइए हम नाउन और मल्टीट्यूड को पहले समझते हैं। देखिए, मानते ही हो गया आपका परिवार, क्या हो गया? परिवार, फैमिली। और जब इस परिवार के सभी लोगों का मत क्या हो जाएगा जी? अलग अलग हो जाएगा ना। मानते ही है आपका परिवार, और इस परिवार के सभी लोगों का मत अलग अलग हो जाएगा। कोई कहेगा ना हमको दिल्ली जाना है, कोनो कहेगा कि पटना जाना है, कोनो कहेगा मुंबई जाना है, कोनो कहेगा कि बनारस जाना है। जब सभी लोगों का मत, थोड़ा आइए तो ईमानदारी से काम कीजिए। देखिए, जब आइए ना यहाँ पर, तब अपना सिम बंद कर दीजिए कल से। काम कीजिए ईमानदारी से, कोई भी काम कीजिए। मैं ही कहूंगा, इससे आगे जाइएगा आप। समझ रही हैं कि नहीं? बहुत आगे उड़ना है ना, फ्लाई करना है, तो डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। और यहां पर देखिए, जब सभी लोगों का मत क्या हो जाए जी? अलग अलग हो जाए, तो उसको क्या कहते हैं? नाउन मल्टीट्यूड कहते हैं। मानते हैं किसी को आज खाने का मन कर रहा है, तो कोई कहेगा नहीं खीर खाएंगे, कोई कहेगा नहीं बाप रे हम दाल चावल सब्जी खाएंगे, कोई कहेगा कि नहीं हम पनीर खाएंगे, कोई कहेगा नहीं हम मकई की रोटी और चोखा खाएंगे, कोई कहेगा लिट्टी चोखा खाएंगे। जब सभी लोगों का मत अलग अलग हो जाएगा, अलग अलग, डिफरेंट, अलग अलग, सेपरेट हो जाएगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? नाउन ऑफ मल्टीट्यूड। सभी लोगों का मत अलग अलग हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? तो ये बात हमको समझना था ना सर। तो इसको हम क्या बोलेंगे जी? तो इसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? यहां देखिए, जब सभी लोगों का मत अलग अलग हो जाएगा ना, तो उसको हम बोलेंगे नाउन ऑफ मल्टीट्यूड। क्या बोलेंगे जी? नाउन ऑफ मल्टीट्यूड। नाउन ऑफ मल्टीट्यूड, नाउन ऑफ मल्टीट्यूड। समझिए इसको। और इसके साथ किसका प्रयोग करेंगे जी? इसके साथ पुलुअल वर्ब। क्या जी? इसके साथ पुलुअल वर्ब, पुलुअल वर्ब, पुलुअल वर्ब। और अपना का अंग्रेजी क्या होगा जी? देयर होगा, देयर। चलिए यहां तक आएंगे, उसके बाद में एक दो एग्जांपल लिख ही लेंगे। चलिए, हम कह दें, क्वेश्चन यहां पर देख लेंगे। द द कमिटी आर नोट, द कमिटी आर नोट ऑन वन ऑन दिस इश्यू। देखिए, समिति है ना, इस मुद्दा पर एक नहीं है। समिति इस मुद्दा पर क्या नहीं है जी? एक नहीं है। जब समिति का जो गठन हुआ है, उस लोगों का मत क्या हो जाए जी? अलग अलग हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा, सभी लोगों का मत अलग हो जाएगा ना। तो क्या जी, समिति अपना कोई भी डिसीजन दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। एक और ले लेते हैं, इसको भी लिख लेंगे। द द जूरी हैव बीन डिवाइडेड इन
देयर ओपिनियंस, ओपिनियंस, यार ये थोड़ा सा, ओपिनियंस, चलिए यहाँ तक आइए। पंचायत ने अपने अपने मतों में क्या हो गया जी, बट गए। बट करने का मतलब सभी का मत अलग अलग हो गया। पंचायती को पोस्टपोन कर दिया गया, रोक लगा दी गई, नहीं ये पंचायती आज नहीं होगा, क्योंकि सभी लोग का मत अलग अलग हो जाएगा, कोई दूसरा कहेगा, कोई दूसरा, कोई तीसरा। जब सभी लोग का पंचायत का जो मत है, जो सभी लोगों का मत अलग अलग हो जाएगा, विचार अलग अलग हो जाएगी, तो पंचायती का जो डिसीजन आ पाएगा, हो पाएगा जी, कभी नहीं हो पाएगा। तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन मल्टीट्यूड। जब सभी का मत अलग अलग हो जाए, सभी का विचार अलग अलग हो जाए। चलिए यहां तक पहुंचेंगे। उसके बाद में लिखेंगे मेटेरियल नाउन। क्या लिखेंगे, मेटेरियल नाउन। देखिए ये आपका कौन नंबर है जी, 4 नंबर है, मेटेरियल नाउन। मेटेरियल नाउन, द्रववाचक संज्ञा, द्रव्य, द्रव्यवाचक संज्ञा, आइए इसको भी लिख लेते हैं। वह नाउन जिससे मापा या, ओ हो, जिससे क्या हो गया जी, जिससे, जिससे मापा या तौला जाए, जाए, उससे हम, उसे हम मटेरियल नाउन कहते हैं। वह नाउन जिसे मापा या तौला जाए उसे क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन कहते हैं। इसको लिखेंगे, इंग्लिश लिखेंगे। द नाउन विच इज मेजर्ड और वेटेड इज कॉल्ड अ मटेरियल नाउन। यहाँ पर और लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। चलिए लगा लेंगे, और कोई दिक्कत नहीं है, लगाए हैं तो। वह नाउन जिसे मापा या तौला जाए उसको क्या कहेंगे जी, जिसको आप माप सकते हैं, तौल सकते हैं। जैसे में वाटर हो गया, वाल हो गया, शुगर हो गया, जो भी है, इसको हम क्या करेंगे, नापेंगे या तौलेंगे। चलिए यहां तक पहुंचेंगे। इसका सच लिख लेते हैं। जैसे हम बोल दें वाटर, मिल्क, शुगर, सोडा, मेडिसिन, ईटीसी।
चलिए यहां तक आइए। इसके बाद हम बीएमडब्ल्यू कुछ ट्रिक देखेंगे। यहां देखिए, बीएमडब्ल्यू ट्रिक, बीएमडब्ल्यू ट्रिक, इसको समझेंगे। देखिए, तो रूल नंबर पहला समझ लेंगे। देखिए, मेटेरियल नाउन हो ना, मेटेरियल नाउन, मेटेरियल नाउन आप प्लस एस और ई एस, मेटेरियल नाउन को हम यदि हम पुलर बनाना चाहेंगे ना तो नहीं बन पाएगा, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत हो जाता है। मेटेरियल नाउन में एस और ई एस नहीं होता है, वो दूसरा तरीका से पुलर बनाते हैं, वो भी समझाएंगे। लेकिन मेटेरियल नाउन में एस और ई एस लिखेंगे तो क्या हो जाएगा जी? गलत हो जाएगा। मेटेरियल नाउन में हम एस ई एस नहीं लिख सकते हैं। जब भी लिखना होगा आपको तो ऐसे लिख लेंगे, मेटेरियल नाउन होगा प्लस नो, नो एस आई एस, एस और एस नहीं होगा आपका इसमें। क्या नहीं होगा जी? एस और एस नहीं होगा, समझ रहे हैं ना जी? इस बात को समझ लीजिएगा, इसमें नो एस आई एस होगा, तभी क्या हो जाएगा जी? सही होगा। जैसे हम कह दें आप बनाने चल दीजिए, यहां पर देखिए, पांच में देख लिया जाए। जैसे हम कह दे वाइल्स, अब वाल्स में से लगा के इसको आप बना दीजिए, वाल्स लगा कर, तो गलत होगा कि नहीं होगा? इसको क्या लिखेंगे? वायल। हम लिख दे सुगर, सुगर से लिख लीजिए तो गलत होगा कि नहीं? इसको क्या लिखेंगे? सुगर। क्या होगा? सही होगा। बात समझ रहे हैं जी? हम लिख दिए मेडिसिन, मेडिसिन, तो क्या होगा? गलत होगा। ये क्या हो जाएगा? सही होगा। हम गोल्ड से लिख दें, गलत होगा ना? क्या लिखेंगे? गोल्ड। ये होगा आपका सही। चलिए यहां तक आइए। चलिए, उसके बाद में एक और रूल है मेरा, उस रूल को भी जानेंगे। रूल नंबर दूसरा, देखिए, यदि मटेरियल नाउन के पहले हम ए और एन भी लिख दे, ए और एन भी लिख दे, या प्लस मटेरियल नाउन, तो भी मेरा क्या हो जाता है जी? गलत हो जाता है। देखिए, मटेरियल नाउन के पहले नो ए या एन, नो ए या एन, किसी भी एन का प्रयोग नहीं कर सकते मटेरियल नाउन के पहले। बात समझना होगा आपको। तो क्या होगा जी? सही होगा। सच है। यहां पर देख लीजिए, अगर इसको ऐसे लिख देते, आप चलिए किसी दुकान में या कहिएगा दुकानों में जाकर, ए भाई तनी एगो पनिया में से देव, एगो तनी तेलवा में से देव, बस समझ कि नहीं, तो मार के आपका बमऊ छोड़ा देगा वहां पे, समझ रहे हैं ना जी? चल जाइएगा आलू की दुकान में, चलिए आलू खरीदने, कहिएगा तनी 1 लीटर अलुइया में से देव, इतना मारेगा सब कि आप समझ नहीं पाएंगे। तो अगर ऐसा लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, ये समझेंगे बातों को। हम कह दे अवायल, गलत हो जाएगा। हम कह दे असुगर, एन वायल कह दे असुगर, तो भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। हम कह दे अगोल्ड, क्या होगा? गलत हो जाएगा। तो बात समझना होगा आपको, वायल है तो वायले लिखेंगे तो सही होगा, सुगर है तो सुगर लिखेंगे तो मेरा से क्या होगा? सही होगा। अगर गोल्ड है तो गोल्डे लिखेंगे, इसके पहले कुछ ना आर्टिकल ना लगाएंगे ना कुछ नहीं लगाएंगे। ये आपका रहा कंसेप्ट इसका। इसमें कुछ नोट भी है, उसको समझेंगे। इसमें एक नोट है, उसको समझ लेते हैं। नोट देख लिया जाए। नोट नंबर पहला,
यदि मटेरियल नाउन से, यदि मटेरियल नाउन से जाति भर का बोध हो, बोध हो, यदि मटेरियल नाउन से जाति भर का बोध हो, बोध हो, तो उसके पहले, उसके पहले किसी भी, किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। नहीं, किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। आइए इसका इंग्लिश लिखते हैं। देखिए, यदि मटेरियल नाउन से जाति भर का बोध हो ना, तो उसके पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग मत कीजिए, गलत हो जाएगा। इफ अ मटेरियल नाउन, if a material noun denotes a class, denotes a class, no article is used, no article, no article is used before it, कहता है ना, इफ मटेरियल नाउन डिनोट्स अ क्लास नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर इट। यदि मटेरियल नाउन से जाति भर का बोध होना, तो उसके पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, गलत हो जाएगा। देखिए, आइए एक दो एग्जांपल देंगे। हम कह दें, सोच में देखिए, हम लिख दे द वाटर गिव्स अस लाइफ। पानी हम लोग को क्या देता है जी? जीवन देता है। देखिए, इस वाटर से मेरा जाति भर का बोध हो रहा है। क्या हो रहा है जी? इस वाटर से मेरा क्या हो रहा है, बताना जरा। इस वाटर से मेरा जाति भर का बोध हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पानी हम लोग क्या देता है जी? जीवन देता है। तो बताइए, यदि मटेरियल नाउन से जाति भर का बोध हो जाएगा, तो उसके पहले हम किसी भी आर्टिकल का प्रयोग कर पाएंगे जी? नहीं कर पाएंगे ना। लिखिए, इसको कैसे लिखेंगे? वाटर, वाटर गिव्स अस लाइफ। ये मेरा सही हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा जी? आपका गलत हो जाएगा। यहां तक आइएगा। हम कह दें, एक और एग्जाम्पल लिखेंगे। एग्जाम्पल नंबर दूसरा है, एग्जाम्पल नंबर दूसरा है आपका, दूसरा, कह दिया जाए द गोल्ड इज अ कॉस्टली मेटल। देखिए, हम कह दे सोना महंगा धातु होता है, तो इसे जाति भर का बोध हो रहा है। हम कहते हैं ना, सोना महंगा धातु होता है, वाकई में होता है। जाति भर का बोध करा ना, डिनोट्स क्लास का बोध करा दे रहा है। तो इसके पहले हम किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। इसको कैसे लिखेंगे? इसको ऐसे लिखेंगे, गोल्ड इज अ कॉस्टली मेटल। ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। चलिए यहां तक आइए। उसके बाद में एक नोट लिखना है। नोट नहीं, एक BMW ट्रिक लिखेंगे, बवाल हो जाएगा ना।
क्योंकि बवाल तो करना ही है ना। लिखेंगे एक BMW ट्री, क्या लिखेंगे जी, BMW ट्रिक, लिखेंगे BMW ट्रिक, यहां तक आइएगा, लिखेंगे BMW ट्रिक। बहुत मजा आने वाला है इस BMW ट्रिक से। विच कलर्स डू यू लाइक मस्ट, तो लेंगे पिंक, क्योंकि अभी बहुत सारे लड़कियों का फरमाइश भी होता है कि पिंक कलर इज द बेस्ट कलर। यहाँ देखिए, देखिए यदि मेटेरियल नाउन के बाद में, मेटेरियल नाउन के बाद में ऑफ हो, ऑन हो या इन हो, उसके पहले हम किसका प्रयोग करते हैं जी, द का, याद रख रहिएगा। मेटेरियल नाउन के बाद में ऑफ हो, इन हो और ऑन हो, किसका प्रयोग करेंगे, द का। ऑफ, ऑन, इन। मेटेरियल नाउन के बाद में ऑफ भेटा जाए, ऑन भेटा जाए और इन भेटा जाए, तो मेटेरियल नाउन के पहले भी हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। यहां देखिए, दूसरा देखिएगा, वही कलर को लेते हैं क्योंकि बात तो सेम ना है। द प्लस मेटेरियल नाउन, कब जी, जब मेटेरियल नाउन के बाद में सब्जेक्ट दिख जाए, क्या दिख जाए जी, सब्जेक्ट। जब मेटेरियल नाउन के बाद में सब्जेक्ट दिखेगा ना, तो उसके पहले भी हम किसका प्रयोग करेंगे, द का। थर्ड नंबर देखेंगे, बहुत मजा आएगा, यहां देख लेंगे, द प्लस, द प्लस ये क्या हो जी, मेटेरियल नाउन हो और उसके बाद में क्या हो जी, विच हो, क्या हो, विच हो। इसको देखेंगे, और ये चौथा देखेंगे, द हो प्लस मेटेरियल नाउन हो और क्या हो जी, वाज हो। इसको आप लोग याद कर लेंगे, VBI है। VBI इसको लिख के याद करेंगे। मेटेरियल नाउन के बाद में ऑफ होगा, इन होगा, और ऑफ, ऑन, इन होगा तो द लगाएंगे। मटेरियल नाउन के बाद में सब्जेक्ट होगा तो द लगाएंगे। मटेरियल नाउन के बाद में विच होगा तो द लगाएंगे। मटेरियल नाउन के बाद में वाज होगा तो द लगाएंगे। इसको आप लोग लिख लेंगे। चलिए यहां तक आइए। इसके बाद में इसका सोच देखेंगे, एग्जाम्पल कुछ इसमें का। सोच हम कह दें, ये क्वेश्चन ले लेते हैं, हम कह दें वाटर वाज हॉट, कह देते वाटर वाज हॉट, पानी क्या जी, गर्म था। इसको देखिए, ये वाटर मेरा क्या हो गया जी, मटेरियल नाउन हो गया, और ई क्या हो गया जी, वाज हो गया। हम अभी बताए हैं कि मटेरियल नाउन के बाद में जब वाज होगा ना, तो इसके पहले किसका प्रयोग करेंगे, द का करेंगे ना, तो इसको ई क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, सही करेंगे इसको। क्या लिखेंगे, द वाटर वाज हॉट, हम कह दे, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। कह दे गोल्ड, गोल्ड ऑफ माई फिंगर, गोल्ड ऑफ माई फिंगर इज प्योर। इसको देखिए, मेरे अंगुली का जो सोना है ना, वो क्या है जी, शुद्ध है। ये बताइएगा विद्यार्थी जी, यहां समझ लेंगे। ये देखिए,
ई है गोल्ड, ई है आपका क्या जी, मटेरियल नाउन। और यहाँ मटेरियल नाउन के बाद में ऑफ हो जाए, चाहे इन हो जाए, चाहे क्या हो जाए जी, ऑन हो जाए, इसके पहले किसका प्रयोग करते हैं, द का। किसका प्रयोग करेंगे, द का। अभी हमने जाना था, तो यहाँ पर समझिए इसको कैसे बना लेंगे हम लोग। लिखेंगे द गोल्ड ऑफ माई फिंगर इज प्योर। ये क्या होगा, गलत हो जाएगा, यहां तक आइए। इसको आप लोग आराम से उतारिए। तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब समझेंगे। ये आपका क्या हो गया जी, ये आपका हो गया इंड। हमने प्राचीन ग्रामर के अनुसार नाउन्स को दो भागों में बांटा गया है। एक होता है आपका कंक्रीट नाउन और दूसरा होता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो दोनों नाउन को हम लोग पढ़ लिए। अब हम आधुनिक ग्रामर के अनुसार नाउन्स को तीन भागों में बांटे हैं, उसको भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि छोड़ना नहीं है। हमारा एक ही उद्देश्य है कि दुनिया में जितना भी इंग्लिश आज तक निर्माण हो गया है, उस सारे इंग्लिशों को विद्यार्थियों को समझाना है। और दुनिया में जो चाहते हैं इंग्लिश उनका जितना हेल्प कर सकता है वो करे, और वो अपने सपनों को फ्लाई करे, उड़े। यह मैं चाहता हूं, मेरा ये डेडिकेशन है, मेरा यह इंटेंशन है, मेरा ये डिजायर है। चलिए, तो आपका ये क्या हो गया जी, हमने पढ़ा था प्राचीन ग्रामर के अनुसार नाउन्स को दो भागों में बांटा गया है। तो उसको हमने क्या कर लिया जी, फिनिश कर दिया, कंप्लीट कर दिया। क्या कर दिया विद्यार्थी जी, कंप्लीट कर दिया। ये हो गया आपका कंप्लीट। और एक और है, उसको भी हम आज क्लियर करके चलना है, क्योंकि हमारे पढ़ाने से पहले थंबनेल लग गया है मेरे यूट्यूब, आपका व्हाट्सएप पे। यदि कोई परेशानी आप लोगों को हो रही है तो एक नंबर में दे दे रहा हूं, अपना व्हाट्सएप नंबर 70 910 64 070। एक और ऑफिस का नंबर है, लेकिन इस पर आप अगर कोई परेशानी है तो यहाँ पर अपना व्हाट्सएप पर आप अपना प्रॉब्लम को भेज सकते हैं, और आपके प्रॉब्लम को वहां पर बढ़िया से सॉर्ट आउट की जाएगी। ठीक है, कोई भी हो, अपना मेरा नंबर है, रौनक सर, BMW ट्रिक वाले रौनक सर का नंबर है, इसको आप लोग लिख लेंगे। चलिए, अब हम लोगों ने प्राचीन ग्रामर के अनुसार नाउन्स को दो भागों में बांटा गया था, आपका कंक्रीट नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन। बहुत ही बेहतर तरीकों से हमने पढ़ा है। और अभी हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे विद्यार्थी जी, आधुनिक ग्रामर के अनुसार नाउन्स को तीन भागों में बांटा गया, उसको भी हम लोग जान लेते हैं। आइए, हेडिंग लगाएंगे, फिर लिखेंगे नाउन। क्या लिखेंगे, नाउन। नाउन, नाउन माने क्या होता है जी, संज्ञा। देखिए, नाउन समझ लेंगे, अब जानेंगे आधुनिक ग्रामर के अनुसार में। आधुनिक आधुनिक ग्रामर के अनुसार आधुनिक ग्रामर के अनुसार नाउन्स को तीन भागों में बांटा गया है। अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू मॉडर्न ग्रामर,
nouns have been divided into three parts। देखिए आधुनिक ग्रामर के अनुसार नाउन्स को कितने भागों में बांटा गया है जी? 3 भागों में बांटा गया है, इसको जान लेंगे। अब कौन कौन है नाउन्स उसको भी देख लेते हैं। नाउन को 3 भागों में बांटा गया है, कौन कौन है उसको देखा जाएगा। पहला है आपका काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन। दूसरा है आपका अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। तीसरा है आपका प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन। ये है आपका पहला, ये है आपका दूसरा, ये है आपका तीसरा। काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन या और प्रॉपर नाउन। चलिए यहां तक आइए। और पहला हेडिंग लिखेंगे काउंटेबल नाउन। पहला है आपका UNTABLE काउंटेबल नाउन। लिखेंगे वो नाउन, वो नाउन जिसे मापा जा सके उसे हम उसे हम उसे हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। द नाउन which is counted, the noun which the noun वो नाउन जिसे मापा या वो नाउन जिसे, अरे वो नाउन जिसे गिना जा सके, सॉरी वो नाउन जिसे गिना। the noun which can be counted, can be counted, the noun which can be counted is called countable noun। यहां तक आइए। एक और डिफिनेशन लिखेंगे डेट इज में। वो नाउन जिसका प्लुरल संभव हो उसे हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। द नाउन whose plural is possible
The noun whose plural is possible is called countable. Is called countable. It's called countable noun. Countable noun. चलिए यहाँ तक आइए. इसमें एक नोट लिख लेंगे. नोट नंबर पहला है ये. लिखेंगे अ COUNT below countable noun is related to a number. काउंटेबल नाउन का संबंध, इसका हिंदी लिख लेंगे. काउंटेबल नाउन का संबंध संख्या से है. काउंटेबल नाउन का संबंध संख्या से है. यहां तक आइए. देखिए काउंटेबल नाउन का संबंध है ना संख्या से होता है, जिसको आप गिन सकते हैं. वो नाउन जिसको आप क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं. और काउंटेबल नाउन का जो संबंध है, जो रिलेशन है, वो किसके है जी? संख्या से, नंबर से. देखिए इसके अंतर्गत कौन कौन सा नाउन आता है जी, थोड़ा ये ना दिमाग लगाया जाए. यहां पर एक स्टार लिखेंगे काउंटेबल नाउन. रुकिए, इसके अंतर्गत दो का नाउन आता है. कौन कौन आता है जी? देखिएगा, इसके अंतर्गत आता है कॉमन नाउन. और एक और आता है इसके अंतर्गत कलेक्टिव नाउन. क्योंकि ये दोनों नाउन को आप गिन सकते हैं. चलिए यहां तक आइए. चलिए यहां तक आइए. उसके बाद में लिखेंगे अनकाउंटेबल नाउन. दूसरा नंबर क्या है? अनकाउंटेबल नाउन. ओए होए, रुक जाइए. अनकाउंटेबल नाउन. इसका हम लिखेंगे डिफिनेशन. वो नाउन जिससे गिना ना जा सके, उसे हम, वो नाउन जिसे गिना ना जा सके उसे हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं. बोला जाए
बैठो बाहर, उसमें आ रहे हैं, बैठो पढ़ा रहे हैं, बैठो ना, पढ़ा रहे हैं, आ रहे हैं आधा घंटे के बाद में, बाहर अंदर। वो नाउन जिसे गिना ना जा सके उसे हम क्या कहते हैं? अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। सर के पास फोन लगा लीजिए। हाँ हाँ, आप फोन पे भेज बोल दीजिएगा, वो अपने भेज दे रहे हैं। लिखेंगे द नाउन, द नाउन, द नाउन which cannot be counted, which cannot be counted, the noun which cannot be counted is called, is called, is called an uncountable noun. इसके बाद में डेट इज लिखेंगे, एक और डेफिनेशन लिखेंगे इसका, डेट इज वन नाउन जिसका प्लूरल संभव, वह नाउन जिसका प्लूरल संभव ना हो उसे हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। हाँ सर, हाँ यही बातें हैं, डालना दीजिए फोन पे पर, नंबर बोलना दीजिए। हेलो, ठीक है डाल देते हैं, हाँ हमारे पास डालिए, डाल दे रहे हैं इनको, ठीक है ठीक। रुकिए ना 1 मिनट में। आप बैठिए वहां पर। अच्छा ठीक है, अपना नंबर वो बोल दीजिए, इसमें डालिए नंबर अपना, डाल दे। मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, मैं लिखा था ना। अच्छा ठीक, वो ऊपर करना लो, वहीं पर डाल लो। लिखिएगा इसको, इसका इंग्लिश लिखिएगा, द नाउन हुज plural, the noun whose plural is not possible is called an uncountable noun. डला गोल का संदीप जी नाम रहा, वाह कितने में डालेगा? वाह 400। कितना डॉलर हम सर? मुझे डॉलर नहीं खन, लेकिन डालते अंदर डाल देता नहीं। 2 मिनट बैठिए आराम से, बैठिए ना, आप भी बैठिए, रख ले रहो मोबाइल हुआ, जब आई पूछवा तो कहिए हमरा के डाला जी। देखिए, द नाउन हुज प्लूरल इज नॉट पॉसिबल इज कॉल्ड एन अनकाउंटेबल नाउन, द नाउन हुज प्लूरल इज नॉट पॉसिबल इज कॉल्ड एन अनकाउंटेबल नाउन। वो नाउन जिसको हम गिन नहीं सकते उसको क्या कहते हैं? अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। आइए इसके बाद में कौन नाउन को हम गिन नहीं सकते हैं विद्यार्थी जी? जैसे में क्या हो गया, वाटर हो गया, वायल हो गई, शुगर हो गया, मेडिसिन हो गई, गोल्ड हो गया,
समझ रहे हैं ना जी, बात समझ रहे हैं, समझना पड़ेगा, यू हैव टू अंडरस्टूड ईच एंड एवरीथिंग वेरी गुडली। सो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स मूव, आगे बढ़िए थोड़ा सा। यहां देखिए, इसमें एक नोट जानेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है। नोट नोट नंबर पहला देखिएगा, कहता है एन अनकाउंटेबल नाउन इज related to a quantity। इसको समझना बहुत जरूरी है, जब समझ में आ जाएगी ना तो हर कहानी आसान हो जाएगा। कहता है अनकाउंटेबल नाउन है ना, अनकाउंटेबल नाउन का जो संबंध अनकाउंटेबल नाउन का संबंध किसे है जी? मात्रा से है, मात्रा से है। आ गया पॉइंट, दिखाइएगा। अच्छा भेज रहे हैं तो हम डलवा रहे हैं। बैठी लो तिले आप आराम से ऑफिस में, बस 5 मिनट में ही क्लास खत्म होने वाली है। इसके बाद में थोड़ा ई समझना बहुत जरूरी है। हमने बताया था ना, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न ग्रामर्स नाउन्स हैव बीन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। जस्ट फर्स्ट वन क्या था जी? काउंटेबल नाउन था। द नाउन विच कैन बी काउंटेड इज कॉल्ड अ काउंटेबल नाउन। एंड सेकंड वन क्या था जी? अनकाउंटेबल नाउन। द नाउन which cannot be counted is called uncountable noun, या the noun whose plural is not possible is called an uncountable noun। और मेरा थर्ड वन क्या है जी? प्रॉपर नाउन। क्या है विद्यार्थी जी? प्रॉपर नाउन। और प्रॉपर नाउन में पहले पढ़ाया था क्या जी? आधुनिक ग्रामर के अनुसार में नहीं, हमने पढ़ाया था प्राचीन ग्रामर के अनुसार। प्राचीन ग्रामर के अनुसार नाउन्स को 2 भागों में बांटा गया था ना, अकॉर्डिंग टू ओल्ड ग्रामर है ना। नाउन्स हैव बीन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। पहला था, फर्स्ट वन इज कॉन्क्रीट नाउन एंड सेकंड वन इज abstract noun। हमने बताया था द नाउन whose knowledge is got on the basis of eyes, nose, ear, skin and tongue is called a concrete noun। वो नाउन जिसका ज्ञान हमें आंख, नाक, कान, त्वचा, जीभ से प्राप्त होता है उसको क्या कहते हैं? कॉन्क्रीट नाउन। इसमें हमने बताया था प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव और मटेरियल, और सब कुछ उसमें पढ़ाया था, लेकिन यहां पर भी पढ़ लेंगे, अच्छा रहेगा हम लोग के लिए। इसको भी लिख लिया जाए। क्या जी? छोड़ के कैसे जाया जाए विद्यार्थी जी? थर्ड वन क्या है जी? बोलबे नहीं ना करते हैं आप लोग। प्रॉपर नाउन। हाँ, इन लड़का होशियार हो गया। प्रॉपर नाउन, इसको लिख लिया जाए। क्या विद्यार्थी जी? हाँ, लिखेंगे द नाउन, लिख लिया जाए। वाह, मजा आएगा अब हम लोगों को पढ़ने में। कहता देखिए, हमने बताया था कॉमन नाउन की एक इकाई को क्या कहते हैं जी? हम प्रॉपर नाउन। The name of a unit of common noun is called a proper noun। मानते हो गया गर्ल हो गया, गर्ल एक समूह हो गया, लड़की का नाम हो गया, उसको जाति वर्ग का बोध हो रहा है, गर्ल से पूरा जाति वर्ग का बोध हो रहा है। उसी गर्ल में कहते काजला हुआ, मुस्काना हुआ, अंजलि हुआ, ये सब क्या हो गया? यूनिट हो गया, एक एक नाम हो रहा है। तो कॉमन नाउन की क्या को क्या बोलेंगे जी? हम प्रॉपर नाउन। हम कह दूं पूरा, हम कह दूं रिवर, नदी, पूरा जाति वर्ग का बोध हो रहा है, उसी नदी में कह देते हैं गंगा, कोसी, जमुना, सरस्वती, क्या प्रॉपर नाउन। हम कहते स्टेट, राज्य, उसी राज्य में बोल दे बिहार, यूपी, एमपी, ये सब क्या है? प्रॉपर नाउन। हम बोल दे कंट्री, देश, कॉमन, उसी देश में बोल दे इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, चीन, चाइना, ये क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। तो लिखेंगे द नेम, क्या लिखेंगे जी? the name of a unit of common noun। common noun is called वाह गजब, प्रॉपर नाउन। चलिए, ये भी मेरा क्या हो गया विद्यार्थी जी?
बोल भी नहीं ना करता है सब, अरे बोलो ना यार। हाँ, ये भी क्या हो गया, अब खत्म हो गया। हमारे यहाँ नाउन क्या हो गया जी, खत्म। हमने नाउन्स को बहुत ही डिटेल्स में पढ़ा है। हमने पहला चैप्टर क्या था जी, इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रामर, जिसमें 3 घंटा 9 मिनट वीडियो बना था। उसके बाद में आज का वीडियो लगभग हो गया है 1 घंटा 36 मिनट का। बताइए काम कितना ईमानदारी से की जा रही है आप सभी तमाम विद्यार्थियों के लिए। मैं चाह रहा हूं कि आप दुनिया में जो चाहते हैं ना वो कर ले, इसके लिए हार्ड वर्क इज द की ऑफ सक्सेस। क्या जी, समझा करो बातें। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पहला हमने चैप्टर पढ़ा था इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रामर, सेकंड वन क्या है जी, इंट्रोडक्शन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। चलिए ये दोनों हम लोग चैप्टर कंप्लीट कर लिए। अब नेक्स्ट वन में पढ़ेंगे नाउन्स ऑफ रिलेटिव्स ऑफ नाउन। नाउन का जो संबंध है ना, नाउन का जो संबंध है वो पढ़ेंगे। मानते हैं कि आपका शादी हुआ, बात समझ रहे विद्यार्थी जी, और जब शादी हुआ तो पहली बार आप गए ससुरारी में। कहां गए, ससुरारी में। आज जब ससुरारी में गए तो डायरेक्ट आप अपने मेहरारू के पास चल जाइएगा जी। अरे ससुरारी में गए हैं तो अरे हाँ, कितना समझदार है महाराज। इतना समझदार आदमी अगर हो जाए ना तो जिंदगी में नाम होगी। तो जब आप ससुरारी में जाइएगा तो सबसे मिलते ना जाइएगा, ये ना कि पहली बार गए ससुरारी में डायरेक्ट शिकायत हो जाएगी, लड़की और ताना मारेगी कि कितना बावला लड़का है जी, भूखा ही लाइलबा। समझा करो बातें क्या जी। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट वन हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे जी, आइए ना जानते हैं हम लोग। नेक्स्ट वन हम लोग क्लास चलेगा चलाया जाएगा ना जी। हाँ हाँ बिल्कुल, हम लोग पढ़ेंगे नाउन। तो हम लोग पूरा डिटेल्स में पढ़ लिए। अब इसके बाद में पढ़ेंगे रिलेटिव्स ऑफ नाउन। क्या पढ़ेंगे जी, रिलेटिव्स ऑफ नाउन। नाउन का जो रिलेटिव्स होता है, जो संबंधी होता है ना, सबको पढ़ा जाएगा। क्या जी। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास यहीं तक, फिर मिलती है एक छोटी सी ब्रेक के बाद में। तब तक के लिए गुड बाय, बाय सो लॉन्ग, सी यू अगेन, दैट्स ऑल।